शिव जी की कहानी। एक शिव योगी भक्त की कहानी। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुंदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनके माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वे विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में सबसे अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। अपने उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपने बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठाया लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसने के पास शिव जी से याचना करने के बजाय और कुछ नहीं था। उन्होंने अचानक की है कि शिव जी से कहा कि शिव जी, मुझे प्रयास में विफल मत होने देना। बस यह एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दे। मैं इन्हें कहाँ से ले जाना चाहता हूँ, हम वह सिर्फ आप ही के लिए जा रहे हैं, कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटे की आवाज सुनाई दी, दो जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्होंने घूस से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दी जिसमें एक बैल खींच रहा था। तो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्ते के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके के में होते हैं वे तो हमेशा दो गाड़ी को खींचते हैं। पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसी ने पर वह गाड़ी नजदीक आई, पर वह चालक को नहीं देख पाया क्योंकि चालक लबदेश नहीं थे। चालक लबादे में था और बाहर धसूल भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या तुम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा, अंदर बैठे रह सकते हैं। उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के कहा। वो दोनों गाड़ी में बैठे गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूस नहीं रहे हैं, वह रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैलगाड़ी की तरफ देखा और पाया कि बैलगाड़ी बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वह सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पाग हंस पहुंच गए, अब भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही वह जगह है। जब अब मुझे दो इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दी। बैलगाड़ी और चालक थोड़ी अपने गांव और आई। लोगों ने सोचा यह जल्दी लौट आया है, यह आवश्यक ही अपनी माँ को कहीं छोड़कर आया है, यह उसे कहा से नहीं ले गया। उसने पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम सोचते हैं, वह आए थे हमारे लिए और यह सच है। मैं जीवन त्याग देती हूँ गया, यह मैं अपने अंदर में जानता हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो आप जानिए। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव जी को देखा है और वह सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वह चेहरा नहीं था, वह कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत थे, वहां भी वे जानते थे, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे।